क्या आप इंसान हैं? अगर हाँ, तो क्या आप इंसानियत में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप दूसरों की मदद करते हैं? हाँ या ना? क्या आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इंस्टाग्रामा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, क्योंकि आप अपने इस 3 पावर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का यूज़ करके होमलेस और नीडी पीपल्स को उनके 2 वक्त की रोटी दे सकते हैं। क्योंकि हम इंस्टाग्रामा चैनल और इंस्टाग्रामा फाउंडेशन आपके इन 3 पावर्स का यूज़ करते हैं अपने यूट्यूब मनी को बनाने के लिए, और यूट्यूब मनी से हम इन होमलेस और नीडी पीपल्स की हेल्प करते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है इंस्टाग्रामा फाउंडेशन का, जो कि इंडिया को और भी मजबूत बना रहा है। तो अपने इंस्टाग्रामा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब बात कर लेते हैं अपने आज के वीडियो की। क्या आप कम ऑर्डर से परेशान हैं? क्या आपको कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करता है? मतलब आपका रेस्टोरेंट ना बावाना और कल्लू की पराठे हाँ बाबा हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम फोकस कर लेते हैं, जिससे आपको स्विगी के ऑर्डर्स बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेंगे। सो उसमें से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है विजिबिलिटी, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कस्टमर अट्रैक्शन, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइसिंग। विजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कस्टमर को आपका जो रेस्टोरेंट है वो कितना विजिबल है। दूसरा पॉइंट यानी कस्टमर अट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब आपको रेस्टोरेंट विजिबल है तो कस्टमर उस पर कितनी बार आपके रेस्टोरेंट पे क्लिक करता है या फिर आता है आपके रेस्टोरेंट पे ऑर्डर करने के लिए। और तीसरा आपकी प्राइसिंग, मतलब आपके चीज़ों की प्राइसिंग है क्या, प्राइसिंग आपके किस हिसाब से सेट है। तो बेसिकली हम इन 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे, और इन 3 पॉइंट्स को लेके ही आप चाहे तो अपने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करके जोमेटो और स्विगी के ऑर्डर्स बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो बस बने रहिए हमारे साथ और हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात हम करते हैं विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी मतलब जो दिखता है वो बिकता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है इन द स्पॉटलाइट। स्विगी का एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक फीचर मिलता है इन द स्पॉटलाइट का, दूसरा होता है पॉपुलर ब्रांड्स का, तीसरा होता है टॉप ऑफर्स का, और चौथा होता है ऑल द कैंपेन्स का। हम एक एक करके बात कर लेंगे कि बेसिकली ये है सब क्या। इन द स्पॉटलाइट, पॉपुलर ब्रांड, टॉप ऑफर्स और ऑल द कैंपेन बेसिकली है क्या। सबसे पहला इन द स्पॉटलाइट। विजिबिलिटी सेक्शन में आप देख रहे होंगे जो हमारे मोबाइल स्क्रीन पे कि यहाँ पे इन द स्पॉटलाइट का एक सेक्शन बना हुआ है। इन द स्पॉटलाइट का मतलब ये होता है कि आपका रेस्टोरेंट स्पॉटलाइट में है कि नहीं है। तो ये बेसिकली कैसे होता है, तो ये बेसिकली ऐसा होता है कि जब कोई भी कस्टमर आपका स्विगी एप्लीकेशन ओपन करता है, जो कस्टमर एप्लीकेशन ऑर्डर करने के लिए ओपन करता है, तो वहाँ पे एक इन द स्पॉटलाइट का सेक्शन होता है, जहाँ पे उसको सारे ऐसे रेस्टोरेंट दिखते हैं जिस पे ऑफर चल रहे होते हैं या तो उनको स्विगी प्रमोट करता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रीन पे कि यहाँ पे AD लिख के आ रहा है बॉम्बे इन अ बन में। अब इस AD लिखने का मतलब ये है कि स्विगी ने इस पे ऐड चलाया हुआ है, मतलब इस पे प्रमोशन किया हुआ है अलग से। तो ये रेस्टोरेंट आपका जो है 1 से लेके 5 और 5 से लेके 10 और 10 से लेके 15 और 15 से लेके 20, इन 4 स्लॉट में कहीं भी आपको दिख सकता है। मतलब जब भी कोई कस्टमर एप्लीकेशन ओपन करेगा उसको पहले नंबर पे या तो 5वें नंबर पे या तो 10वें नंबर पे या तो 15वें नंबर पे या तो 20वें नंबर पे आपका रेस्टोरेंट दिखेगा ही दिखेगा। और ये बेसिकली चेंज होता रहता है ऑटोमेटिकली। जैसे आपको सिर्फ इसके लिए करना ये है कि अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है, जो कि हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप जाके इसको देख सकते हैं। वहाँ पे आप चाहें तो अपना ऐड प्रमोशन लगा सकते हैं। और वहाँ से क्या होगा कि आपका एक तो पहला हो जाएगा कि आपका रेस्टोरेंट इन द स्पॉटलाइट सेक्शन में आ जाएगा, मतलब वो हर जगह पे विजिबल रहेगा। दूसरा ये होगा कि उस पर AD चलता रहेगा, तो 1 से लेके और 20 नंबर के बीच में कहीं भी आपका रेस्टोरेंट दिख सकता है। मतलब कभी भी कस्टमर अगर एप्लीकेशन ओपन करता है तो पहले नंबर पे, 5वें नंबर पे, 10वें नंबर पे, 15वें नंबर पे और 20वें नंबर पे आपका रेस्टोरेंट दिखाई देगा। तो मतलब ये होगा कि हमारी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, हर जगह पे हमारा रेस्टोरेंट शो होगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं पॉपुलर ब्रांड्स की। सेम तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्विगी के एप्लीकेशन में पॉपुलर ब्रांड्स का एक अलग से टैग बन के आता है। पॉपुलर ब्रांड्स का मतलब ये होता है कि वो रेस्टोरेंट जो स्विगी के नज़र में पॉपुलर्स हैं। तो इसमें आप चाहें तो अपना रेस्टोरेंट भी डलवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जो आपके रेस्टोरेंट मैनेजर हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। मतलब आपके जो स्विगी के लिए रेस्टोरेंट मैनेजर, जो आपका स्विगी की तरफ से जो भी आपको बंदा असाइन किया गया है,
उससे आप बात करिए और उनसे पूछिए कि अगर आपका रेस्टोरेंट इस पॉपुलर ब्रांड में आ सकता है तो, और उसके आने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। तीसरी चीज़ की हम बात कर लेते हैं, वो होता है टॉप ऑफर्स। टॉप ऑफर्स का मतलब ये है कि आपका रेस्टोरेंट क्या टॉप ऑफर्स में आता है। तो ये वैरी कर सकता है कि आप टॉप ऑफर्स देते हैं नहीं देते हैं। तो इस पे अगर आपका रेस्टोरेंट देख लीजिए कि आपका रेस्टोरेंट अगर टॉप ऑफर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है तो, और नहीं कर सकता है तो। टॉप ऑफर्स का मतलब कि 60% जो भी जैसे इस टाइम पे भी 60% का ऑफर चल रहा है, तो अगर 60% चलता है, 40% चलता है, 30% चलता है, जो भी उस टाइम का टॉप ऑफर रहेगा वो इसमें दिखाई देगा। तो आप एक बार अपने जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उनसे बात करिए कि अगर आपका रेस्टोरेंट टॉप ऑफर में आ जाए तो। वो ऑफर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑफर्स उस वक्त क्या चल रहा है और आप क्या ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तीसरा है ऑल द कैंपेन्स। ऑल द कैंपेन्स का मतलब ये है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप चाहे तो अपना रेस्टोरेंट बेसिकली मैक्सिमम जगह पे पार्टिसिपेट करा के यहाँ पे इस कूपन में आ सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पे ट्राई न्यू पे 60% है, अनलिमिटेड लार्ज डिस्काउंट आप देख रहे हैं, बाई 2 गेट 1। तो इस तरीके के कैंपेन स्विगी लॉन्च करता रहता है अपने पोर्टल पे। तो आपको करना ये है कि आपको किसी तरीके से अपने रेस्टोरेंट मैनेजर से बात करके, अपने स्विगी के रेस्टोरेंट मैनेजर से बात करके, या तो आप कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि इस वक्त क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं, और उनके थ्रू आप चाहें तो अपना डिस्काउंट लगवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपका हर एक जगह पे, मतलब टॉप ऑफर्स में आपका रेस्टोरेंट आ जाएगा, आपका रेस्टोरेंट कूपन फॉर यू में आ जाएगा, आपका रेस्टोरेंट एड्स में आ जाएगा, और आपका रेस्टोरेंट स्पॉटलाइट में आ जाएगा, वहाँ पे हर एक जगह पे विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। और उससे क्या होगा, कस्टमर के आने के चांसेस रहेंगे। मतलब 1 से लेकर 5 के बीच में अगर रेस्टोरेंट दिखता है, 5 से लेकर 10 के बीच में, या फिर इन सारे कूपन्स पे कहीं पे भी आपका रेस्टोरेंट अगर शो होता है तो वहाँ पे क्लिक्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब कस्टमर का आपके मेन्यू में आना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है। दूसरा हम बात करेंगे कस्टमर अट्रैक्शन की, यानी ग्राहक बुलाओ। तो सबसे पहला कस्टमर अट्रैक्शन बेसिकली 2 तरीके से होता है। पहला होता है ऑन द होम पेज। ऑन द होम पेज मतलब कि जब कस्टमर हमारे जो एप्लीकेशन है स्विगी का, उसको अगर ओपन करता है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें वो देखता है। तो पहली चीज़ होती है रेटिंग, दूसरा चीज़ होता है फूड फॉर 2, तीसरा होता है क्यूजीन सेलिंग, चौथा होता है थंबनेल इमेज, पांचवा होता है डिस्काउंट। अब एक एक करके हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम आपके होम पेज का जो सेक्शन है उससे अलावा दूसरी चीज़ क्या है जिससे कस्टमर आपके रेस्टोरेंट पे आता है, वो आता है आपका इनसाइड मेन्यू। मान लीजिए कि आपका रेस्टोरेंट होम पेज पे दिख गया एड्स, इन सब एड्स में, स्पॉटलाइट में, और कस्टमर ने उसको देख के ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद वो जब मेन्यू के अंदर आता है तब क्या क्या चीज़ें वो देखता है आपके रेस्टोरेंट पे ऑर्डर करने के लिए। पहला देखता है रिकमेंडेड सेक्शन, दूसरा देखता है फोटो ऑफ ऑल द आइटम्स, तीसरा देखता है डिस्क्रिप्शन, चौथा होता है कस्टमाइजेबल, और पांचवा होता है ब्राउजर मेन्यू। अब एक एक करके हम इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला हम ऑन द होम पेज के बारे में बात करेंगे। होम पेज का मतलब जैसे आपके कस्टमर एप्लीकेशन पे कस्टमर ने ओपन किया और वहाँ पे अगर आपका रेस्टोरेंट उसको दिखा तो वो क्या आपके रेस्टोरेंट पे क्लिक करेगा या फिर दूसरे रेस्टोरेंट पे चला जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं जो कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देंगे उस रेस्टोरेंट पे क्लिक करने के लिए। पहली होती है रेटिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये होम पेज है बेसिकली, और रेटिंग किसको बोलते हैं, जो कि आपका स्टार के बगल में 4.0 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कोशिश करिए कि आपकी रेटिंग जो है कभी भी 3.8 के नीचे ना जाए। 3.8 के नीचे ना जाने का मतलब ये होगा कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको कम से कम 4 की रेटिंग देते रहें। 4 की रेटिंग कब देंगे, जब आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होगी, जब आपका खाने का टेस्ट अच्छा होगा, जब आपके कस्टमर की कंप्लेन जो भी आती है आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम एक बहुत ही बढ़िया वाव फैक्टर मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कि आपकी रेटिंग कैसे और अच्छी रह सकती है ग्रेजुअली। कभी भी आपकी रेटिंग डाउन नहीं होगी, मैं आपको लास्ट की वीडियो में बताऊंगा। दूसरा बात कर लेते हैं हम फूड फॉर 2 पीपल्स, मतलब 2 लोग के लिए कितने रुपए में खाना आ जाएगा। तो कभी भी आप ध्यान दीजिए, ये आपका जो है 8, 9, 100, 10, 1000 रुपये नहीं होना चाहिए। आप कोशिश ये करिए कि आपके 2 सबसे कम प्राइस वाले आइटम के प्राइस यहाँ पे जोड़ के लिखी हो। मतलब ये कि मूड ऑन पिज़्ज़ा ऑन माइंड के जो रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे 250 रुपये का फॉर 2 पीपल्स है। तो आप कोशिश यही करिए कि आपका लगभग ये 250-300 के बीच में रहे। जब भी कस्टमर देखता है कि हम 2 लोग को अगर ऑर्डर करना है तो कितने रुपए में ऑर्डर कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो चेक करता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे मेंशन करिए कि 250-300, मतलब 2 कोई भी ऐसे आइटम्स रख लीजिए जो कम वैल्यू के आइटम्स हों।
तीसरी बात कर लेते हैं क्यूजीन सेलिंग की। क्यूजीन का मतलब ये है कि आप यहाँ पे ज़रूर अपना मेंशन कराइए कि आपका क्यूजीन सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर पॉम पिज़्ज़ा करके है, अगर यहाँ पे मैं डाल दूँ कि मैं इटालियन बेचता हूँ, पिज़्ज़ा की जगह पर मैं इटालियन मैं मतलब पिज़्ज़ा की जगह मैं, अगर मेरे रेस्टोरेंट का नाम पिज़्ज़ा से है और मैं यहाँ पे इटालियन डाल दूँ या फिर चाइनीज़ डाल दूँ, तो कस्टमर यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाएगा और वो मुझे समझ नहीं पाएगा कि मैं एक्चुअली बेचता क्या हूँ। तो कोशिश आप ये करिए कि आपके यहाँ पे जो है क्यूजीन सही मैप हो। अगर कुजीन यहाँ पे सही नहीं दिख रही है तो आप अगेन अपना जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्विगी के साथ में, जो भी आपका स्विगी आपने आपको मैनेजर दिया हुआ है, या तो आप उनके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके बताइए, या फिर आप अपने उनके जो उनका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आप कंसर्न रेज करिए कि यहाँ पे मेरा जो है कुजीन जो है वो गलत दिख रहा है, वो उसको सही करके आपको देंगे। चौथी चीज़ जो आती है वो आती है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप ये चेक करिए कि क्या आपका रेस्टोरेंट पे डिस्काउंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप अगर जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो आप दे रहे हैं 30% या फिर 40%, और उसमें सबसे कम डिस्काउंट जो आपका चल रहा है 20%। बेसिकली होता क्या है कि स्विगी के साथ में या फिर जोमेटो के साथ में 3, 4, 5 तरीके के अलग अलग डिस्काउंट चलते रहते हैं। तो आप कोशिश हर वक्त ये करिए कि जो आपका डिस्काउंट सबसे ज़्यादा चल रहा है, लेट्स से अगर 30% चल रहा है, 40% चल रहा है, 50% चल रहा है, वो डिस्काउंट यहाँ पे शो हो, ना कि सबसे कम वाला। अगर आपका रेस्टोरेंट पे सबसे कम वाला डिस्काउंट दिख रहा है तो आपको करना ये है कि आप अपने अगेन अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कॉल करिए या फिर आप कस्टमर केयर पे कॉल करके बताइए कि आपका डिस्काउंट कम दिख रहा है। और ये सब चीज़ें आप जो है कस्टमर एप्लीकेशन जहाँ से कस्टमर ऑर्डर करता है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल है, आप अपना स्विगी का ऑर्डरिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और वहाँ पे जाके चेक करिए कि आपका रेस्टोरेंट कैसा दिखाई देता है। पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी चीज़ वो होता है थंबनेल फ़ोटो। आप ये चेक करिए कि क्या आपका जो रेस्टोरेंट पे थंबनेल की जो फ़ोटो है क्या वो सही दिख रही है या नहीं। थंबनेल की फ़ोटो का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं कि मैं बेचता हूँ चाइनीज़ और मेरा यहाँ पे नॉनवेज की फ़ोटो लगी है, या फिर मैं बेचता हूँ पिज़्ज़ा और यहाँ पे लगी है मेरे किसी और डिश की फ़ोटो। जैसे पिज़्ज़ा बेचता हूँ और चाइनीज़ की फ़ोटो लगी है, या फिर पिज़्ज़ा बेचता हूँ दाल की फ़ोटो लगी है, या फिर दाल बेचता हूँ और चाइनीज़ की फ़ोटो लगी है। या फिर सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जो भी आइटम आपके यहाँ सबसे अच्छा बिकता है कोशिश करिए कि वो आइटम यहाँ पे थंबनेल में फ़ोटो में लगी हो। अगर नहीं लगी हुई है, अगेन आप फ़ोन करके बात कर लीजिए कस्टमर सपोर्ट पे, या तो आप पार्टनर एक ईमेल आईडी है जो कि स्विगी के साथ में रजिस्टर है, स्विगी partnersuport@swiggy.in, माफ़ करिएगा, है partnersuport@swiggy.in। उस पर आप चाहे तो एक मेल रेज कर सकते हैं। मेल में आपको लिखना ये है कि अपना रेस्टोरेंट आईडी, रेस्टोरेंट का नेम और रेस्टोरेंट की सिटी, और उसमें लिखना है कि मेरी जो थंबनेल फ़ोटो है मीन्स द थंबनेल फ़ोटो विच माय रेस्टोरेंट इज़ हैविंग इज़ इनकरेक्ट, प्लीज़ अपडेट दिस फ़ोटो। उसमें आप कोई भी एक फ़ोटो डाल दीजिए या फिर कुजीन का नाम लिख दीजिए कि इस पर्टिकुलर आइटम की फ़ोटो लगा दी जाए, तो वहाँ से वो आपको लगा के देंगे। तो ये बेसिकली 5 फैक्टर हो गए ऑन होम पेज पे। अब हम बात कर लेते हैं मेन्यू पे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बीच में या फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे बोनस पॉइंट जिसमें आपके रेस्टोरेंट पे ऑर्डर्स आना, बढ़ना, या फिर आपके अगर ऑर्डर कम आ रहे हैं उसका इंक्रीज़ होना एकदम बिल्कुल ही फिक्स है, अगर आपने उन 3 स्टेप को फॉलो कर लिया तो। ठीक है, हम बात कर रहे थे इनसाइड मेन्यू की। इनसाइड का मेन्यू का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपका कस्टमर रेटिंग सब कुछ देख के, एड्स वेड्स हर एक चीज़ देख के कस्टमर आपके मेन्यू में आ गया, अब क्या, अब उसको हम क्या ऐसा दिखाएं कि वो हमारे रेस्टोरेंट से ऑर्डर करे और ऑर्डर किए बिना जाए ना। तो उसके लिए सबसे पहला है रिकमेंडेड सेक्शन। रिकमेंडेड सेक्शन का मतलब ये होता है कि आप ये कौन से आइटम ऐसे हैं पूरे मेन्यू में जिसमें आप अपने रेस्टोरेंट के तरफ से कस्टमर को रिकमेंड करेंगे, उनको कहेंगे कि आप ये आइटम ट्राई करिए हमारे यहाँ से। उसके लिए आप अपने सारे आइटम्स जो आपके सबसे पॉपुलर आइटम है, जो कि आपके अच्छे आइटम्स है, जो कि आपके स्वादिष्ट आइटम आपको अपने हिसाब से लगते हैं, उसको आप इन रिकमेंडेड सेक्शन में डालिए। उसके लिए अगेन अगर आपके रिकमेंडेड सेक्शन में ये आइटम्स नहीं हैं तो आपने पार्टनर सपोर्ट पे कॉल करिए स्विगी के, या तो आप अपने पीओसी से बात करिए कि मेरे ये आइटम्स रिकमेंडेड सेक्शन में डलवाइए। अगर वो नहीं डलवाते हैं तो अगेन फिर मेल करिए आप कि मुझे ये आइटम्स स्विगी के जो एप्लीकेशन हो उसके रिकमेंडेड सेक्शन में चाहिए। उससे ये होगा कि जब भी कस्टमर एक बार आपके इस रिकमेंडेड सेक्शन को ट्राई करेगा, आपको पता है कि आपके इस पर्टिकुलर आइटम का टेस्ट अच्छा है, वो उससे ऑर्डर करेगा। ऑर्डर करने के बाद
दोबारा उसको ऑर्डर करने की, मतलब जब भी उसको दोबारा ऑर्डर करना होगा वहाँ पे वो रिकमेंडेड सेक्शन में आइटम दिखता रहेगा, तो वो उसको दोबारा से ऑर्डर करेगा। और आपने ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है इसको खाने के लिए, तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होगा तो वो कस्टमर दोबारा बार बार या फिर अपने दोस्तों को रिफ़र करेगा, या फिर खुद भी अगर ऑर्डर करना हो तो बड़े आराम से ऑर्डर करेगा। तीसरा होता है फ़ोटो ऑफ ऑल आइटम। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए। आपके हर एक आइटम का फ़ोटो लगा होना चाहिए। अगर आइटम का फ़ोटो नहीं लगा हुआ है तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर ये कोई पिज़्ज़ा है या फिर कोई अगर चिकन का आइटम आप बना रहे हैं तो वो कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, कस्टमर इसको कैसे मालूम चलेगा। आप खुद एक कस्टमर की जगह पर रह के सोचिए कि अगर आपको एक नपोली मैग्नेटा पिज़्ज़ा खाना है या फिर दिख रहा है कि नपोली मैग्नेटा पिज़्ज़ा है, तो वो दिखता कैसा है एक्चुअली में आपको पता ही नहीं है, तो आप ऑर्डर कैसे करोगे। तो आप कोशिश ये करिए कि सारे आइटम्स की फ़ोटो आपकी लगी हो। चौथा आइटम, तो तीसरा जो हमें देखने वाली चीज़ है वो डिस्क्रिप्शन, कि आप जो भी आइटम बना रहे हैं, लेट से आप अगर चिकन करी बना रहे हैं तो उसमें आप लिखिए कि दिस इज द चिकन करी मेड लाइक अ होम, जैसे घर पे बनाते हैं वो, दीज आर द इंग्रेडिएंट विच वी यूज़ टू मेक दिस पर्टिकुलर आइटम, जैसे उसमें मसाले कौन से डाले गए हैं, कैसे उसको बनाया गया है, प्याज कितना डाला गया, वो सब चीज़ें मतलब बिल्कुल आप हल्का हल्का मेंशन कर दीजिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें डाली गई, जिससे कस्टमर को और देख के अट्रैक्शन हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पिज़्ज़ा में ये दिखाया गया है कि मशरूम फ्रेश पिज़्ज़ा में हमने यहाँ पे चीज़ डाली है, चेडर चीज़ डाली है, मोज़रेला डाला हुआ है। तो इससे क्या होगा, कस्टमर के दिमाग में एक परसेप्शन बनेगा कि ये एक्चुअल में जब हम खाएंगे तो उसका क्या टेस्ट आएगा चीज़ की वजह से या फिर मोज़रेला की वजह से। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना ज़रूरी होता है। दूसरा होता है आपका ब्राउज़ मेन्यू। अब ब्राउज़ मेन्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप इसको टैप करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके रेस्टोरेंट में जो आइटम्स आपने डाले हुए हैं वो कैसे दिख रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि पहले आपका रिकमेंडेड सेक्शन, आप कोशिश ये करिए कि सबसे पहले आपका रिकमेंडेड सेक्शन ऊपर आए। दूसरा जो आपका आए वो सारे कॉम्बोज जितने भी आपने बनाए हुए हैं वो सारे आए। तीसरा जो आपका आए वो स्टार्टर्स आए। चौथा जो आपका है वो मेन कोर्स आए। पाँचवा जो आपका है वो स्वीट डिश आए। तो मतलब जब भी कस्टमर ऑर्डर करने को चाहे वो एक सीक्वेंस में उसको सब कुछ मिले। ऐसा नहीं कि सबसे ऊपर आपने पहले स्वीट डिश डाल दिए तो कस्टमर वहाँ से एक स्वीट डिश ऑर्डर करके निकल जाएगा आपके मेन्यू में से। आपको करना यह है कि पहले उसको स्टार्टर देना है कि एक स्टार्टर ऐड कर ले, फिर उसको अपना मेन कोर्स डाले, फिर वो अपना एक स्वीट डिश डाले। उससे क्या होगा कि कस्टमर अपने हिसाब से चूज़ करके और उसको ऑर्डर करेगा। पाँचवा और सबसे लास्ट जो होता है कस्टमाइजेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोटोज़ के नीचे जो ऐड का ऑप्शन दिया गया उसके नीचे एक कस्टमाइजर का ऑप्शन है। जब भी कस्टमर कोई भी आइटम ऐड करने जाता है तो वहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है उसको। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देने से सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होती है कि जो आपको लेट से कोई भी कस्टमर अगर 229 रुपये का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है और आपने कस्टमाइजेबल दे दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक कस्टमाइजेबल का ऑप्शन है। मतलब कि ये कि अगर वो जा रहा है 229 रुपये का ऑर्डर करने तो यहाँ पे आपने दिखा दिया कि अगर आप एक मीडियम साइज़ ले रहे हैं तो आपको 139 रुपये और ज़्यादा पड़ेगा और आपको मीडियम साइज़ मिल जाएगा। या फिर आप उसमें भी ऑप्शन लिख सकते हैं कि क्या आपका थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है या फिर पैन पिज़्ज़ा है, या फिर उसमें अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ डलवाना चाहते हैं या फिर कैप्सिकम डलवाना चाहते हैं तो वो चीज़। ऐसे ही आप चिकन, मटन, चाइनीज़ सबके साथ में कर सकते हैं। चाइनीज़ में आप ये कर सकते हैं कि क्या आप नूडल्स में कुछ हॉट शेज़वान चटनी डलवाना चाहते हैं, या फिर उसमें आप ये कर सकते हैं कि क्या आप उसमें कोई एड ऑन ऐड करना चाहते हैं, मतलब चाउमीन के साथ में क्या आप मंचूरियन लेना चाहेंगे। तो इस तरीके से आप कस्टमाइजेबल देख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि इसमें कैसे ऐड करना है तो हमने आपको एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है जिसका टाइटल है हाउ टू एडिट स्विगी मेन्यू। आप उस पर जाइए, उसको चेक करिए और वहाँ से आप देखिए कि कैसे आप अपने कस्टमाइजेबल ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये तो हो गई बात इनसाइड मेन्यू की। अब हम बात कर लेते हैं सबसे आखिरी पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है प्राइसिंग की। आप इतना समझ लीजिए कि हमने इस वीडियो में बहुत ही कम पॉइंट्स ऐसे उठाए हैं जो कि एकदम अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपको 200% ये है कि आपके ऑर्डर्स इंक्रीज़ होंगे ही होंगे। बस आपको एक एक पॉइंट बहुत ही दिमाग से देख के फॉलो करना है। मतलब आप इसको फॉलो करिए और ऑर्डर्स आपके इंक्रीज़ होने तय हैं, ठीक है। और बेसिकली आप लोग ये सोचते होंगे कि हम आपको ये सब कुछ कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी फूड इंडस्ट्री में बेंगलोर में पिछले 8 साल से, जब से स्विगी ज़ोमैटो स्टार्ट हुआ है तब से हम स्विगी ज़ोमैटो के साथ में काम कर रहे हैं और हमने अभी तक बहुत कुछ सीख लिया है। तो इस वजह से हमने सोचा कि आपको हम बताते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें हमने अपनी ग्रो की और उसको मेजर्स को आप फॉलो करके आप भी ग्रो कर सकते हैं हमारे साथ में। अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग में आप देखिए कि सबसे पहली चीज़ कि आपके जितने भी आइटम्स हैं वो
इस प्राइस में होने चाहिए, मतलब जिसकी एंडिंग जो है वो 179, 149, 139। कभी भी ऐसा मत करिए कि आपने 179 की जगह पे 180 रख दिया, 180 जगह पे 149 की जगह पे 150 रख दिया, 199 की जगह पे 200 रख दिया। वो क्या होता है, कस्टमर सेंटिमेंट्स बेसिकली जो होते हैं उससे इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर वो 200 रुपये आपने लिख लिया तो 200 में कस्टमर ये सोचेगा कि यार 200 रुपये का आइटम मंगा रहा हूँ, और आपने 199 कर दिया तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो 1 रुपये का डिफरेंस नहीं आता, वो 199, मतलब वो फिर काउंटिंग 100 में आ जाती है, वो 200 में नहीं जाती है। अगर वहीं पर आपने 200 कर दिया तो काउंटिंग 200 में चली जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कभी भी आप ये कोशिश करिए कि कस्टमर को आपने अपना जो पूरा मेन्यू रखा हुआ है वो तो पूरा मेन्यू रहने ही दीजिए, उसके साथ में उसको कस्टमर को कुछ छोटे पैक्स ऑर्डर करिए। कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो स्टूडेंट बेस होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली, या फिर लो अर्निंग पीपल्स होते हैं, या फिर कोई एक होता है कि उनके पास पैसा है लेकिन उनको कम खाना है, तो इस वजह से आप उसमें चाहे तो कॉम्बोज भी ऐड कर सकते हैं कि 99 रुपीज़ में कॉम्बोज दे दीजिए, 149 रुपीज़ में। आप कॉम्बोज का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने 149 रुपीज़ में क्वार्टर मंचूरियन दे दिया थोड़ा सा, और उसमें फ्राइड राइस थोड़ा सा दे दिया, या फिर आपने 2 रोटी दे दी, 1 सब्जी दे दी। सो ऐसे करके आप चाहे तो अपना कॉम्बोज ऐड कर सकते हैं, वो आपके ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसमें क्या होगा, आपका कन्वर्जन बहुत अच्छा आएगा। इसमें आप अब ऐसे मान लीजिए कि मैं एक सिंगल बंदा हूँ और मुझे अगर पिज़्ज़ा खाना है तो शायद ही मैं 200 या 300 रुपये का पिज़्ज़ा अकेले मंगा के और अकेले खा पाऊँगा। लेकिन यहीं पे अगर मेरे लिए एक छोटा पिज़्ज़ा रहता 99 रुपीज़ का या फिर 149 रुपीज़ का, तो मैं बहुत ही आराम से उसको मंगा सकता और खा सकता। ठीक है, तो ये बेसिकली थर्ड पॉइंट जो है वो है पैकेजिंग चार्ज। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेस्टोरेंट पैकेजिंग चार्ज हमने दिखाया हुआ है। रेस्टोरेंट पैकेजिंग चार्ज कभी भी आप कोशिश करिए कि पैकेजिंग चार्ज आप में अलग से कार्ट में ना ऐड हो। जब कस्टमर आपके मेन्यू में कोई भी आइटम ऐड करता है तो लास्ट में चल के ऐसा ना हो कि पैकेजिंग चार्ज उसको 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये पैकेजिंग चार्ज दिखे। इससे क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 268 रुपये का एक आइटम ऐड किया गया आइटम बिल टोटल में, वहाँ पे डिलीवरी फ़ीस 45 रुपये का जो स्विगी ले रही, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जीएसटी जो है 13 रुपये अलग से लग रहा है, वो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 7 रुपये का जो पैकेजिंग चार्ज है वो हम अपने तरफ से हटा सकते हैं। वो आप ये करिए कि 268 में ही आप जोड़ लीजिए, वो कस्टमर को मंजूर है। वो मतलब मंजूर क्या है, बेसिकली कस्टमर उस पर मतलब उसको दिक्कत नहीं होगी, उसको ये नहीं लगेगा कि अलग से ये पैसा लिया जा रहा है। लेकिन आप अगर अलग से पैकेजिंग चार्ज लेते हैं तो वो एक बहुत ही अलग से दिखाई देता है कि मतलब 268 रुपये का सामान लेने पर भी 7 रुपये की अलग से पैकेजिंग है, तो ये थोड़ा सा कस्टमर के लिए गलत चला जाता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये करना है कि पूरा जो पैकेजिंग चार्ज है उसको आप आइटम के साथ में इंक्लूड कर लीजिए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपका 268 रुपीज़ का टोटल पे कितना हो जा रहा है, 333 रुपये, 333 रुपीज़। अगर आप ये 7 रुपये माइनस कर लेते जो कि आपके हाथ में था तो आपका यहाँ पे कम पैसा दिखाता, या फिर आप उसको अगर मेन्यू में ही जोड़ देते अलग से ना दिखाते तो बेसिकली ये 3 फैक्टर्स हैं प्राइसिंग में जो आप कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट पे ऑर्डर्स और इंक्रीज करने के लिए। अब सबसे बड़ा जो हमने आपसे लास्ट बताया था जैकपॉट, तो जैकपॉट आ चुका है। जैकपॉट को देख लीजिए, जैकपॉट को समझ लीजिए। आप पूरे मेन्यू में कुछ भी मत करिए ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन अगर ये 3 चीज़ आपने अगर जैकपॉट में, जो कि हर एक पॉइंट से, जो कि आपकी विजिबिलिटी से है, जो कि आपका मेन्यू इनसाइट से है, और जो कि आपकी प्राइसिंग से है, अगर ये तीनों में से एक एक चीज़ आपने कर ली, आपको ऑर्डर्स आना तय है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ वो है डिस्काउंट, रेटिंग और एड्स स्पॉटलाइट। डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, ये आपका डिस्काउंट जो है, कभी भी कोशिश ये करिए कि आप हैवी डिस्काउंटिंग के पार्ट पे रहें। अगर आपका रेस्टोरेंट डिस्काउंटिंग पे चलता है तो ठीक है, तो आप हैवी डिस्काउंटिंग पे रहिए। अगर आपका रेस्टोरेंट डिस्काउंटिंग पे नहीं चलता है तो कोशिश ये करिए कि आप जो भी छोटे छोटे कैंपेन्स होते हैं स्विगी के अंदर में, जैसे बाई 1 गेट 1 फ्री चल रहा है, तो इसमें आप ये करिए कि जैसे चाइनीज़ के आइटम पे आपको मार्जिन अच्छा है तो वहाँ पे आप चाहे तो कोई भी 2 आइटम 3 आइटम चाइनीज़ का आइटम दे दीजिए, जो कि स्विगी अपने मेन्यू में डाल देगा बाई 1 गेट 1 में। या फिर स्वीट डिश, आपका एक गुलाब जामुन जो है उसको आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं कि एक गुलाब जामुन कोई कस्टमर खरीदेगा तो एक गुलाब जामुन उसको फ्री मिलेगा। तो बेसिकली इससे होता क्या है, बाई 1 गेट 1 और ये फिर जो भी छोटे कैंपेन चलाने से, कि ये सब तो एक होता है गिव अवे कैंपेन बेसिकली इसको बोलते हैं। उसमें आपके कस्टमर्स आते हैं, आपके बहुत और सारे आइटम्स ले आते हैं, और वो भी एक आइटम, मतलब जैसे बाई 1 गेट 1 के चक्कर में वो और भी आइटम्स इसमें ऐड कर लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को अगर खाना मंगाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गुलाब जामुन मंगा के रह जाएगा। वो आपके रेस्टोरेंट पे आ गया, एक उसने बाई 1 गेट 1 ले लिया और बाकी उसने 200 रुपये 300 रुपये के और चीज़ें अपने ऑर्डर्स में ऐड कर ली। तो बेसिकली फोकस ये करिए। दूसरा,
रेटिंग। रेटिंग भी एक बहुत बड़ा जैकपॉट है। मैं कस्टमर हूँ, मैं यही चेक करूँगा। मेरे पास में स्विगी पे, जोमेटो पे 800, 900, 1000, 10,000 रेस्टोरेंट हैं जो कि मेरे लोकेशन पे दिख रहे हैं। अब मुझे सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है, तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मेरे वो सारे रेस्टोरेंट निकाल लूँगा जिसके रेटिंग जो है वो 3.8 से ऊपर, यानी लगभग 4 के तकरीबन हो। वो सारे ऑर्डर्स निकाल लूँगा और उन सारे रेस्टोरेंट्स पे तभी मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा। वहाँ से भी मैंने एक फ़िल्टर लगा लिया कि भैया ये 4, 5, 6, 10, 8 रेस्टोरेंट हैं जिसकी रेटिंग मेरी 4 के ऊपर है। उसमें से कोई भी एक रेस्टोरेंट मैं चूज़ करके उस पर ऑर्डर कर दूँगा। तीसरी चीज़, इन स्पॉटलाइट। ये सबसे बड़ा जैकपॉट। कोशिश आप ये करिए कि आपका रेस्टोरेंट एड्स चलता रहे। अगर आप सच में स्विगी पे, जोमेटो पे ऑर्डर्स लाना चाहते हैं तो अपनी जितनी ज़्यादा हो सके विजिबिलिटी बढ़ाइए, क्योंकि बिकता वही है जो दिखता है। खासकर स्विगी, जोमेटो, ऑनलाइन पे आपको सिंपल ये करना है कि अपने रेस्टोरेंट मैनेजर से जो स्विगी की तरफ से है, या फिर अपने पार्टनर सपोर्ट पे बात करिए कि मुझे ऐड स्पॉटलाइट चलाना है, मतलब मुझे ऐड स्पॉटलाइट में आना है। क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट, या फिर उनसे बात करिए कि मुझे रेस्टोरेंट अपना विजिबल ज़्यादा दिन तक। आप खुद सोचिए कि मेरे पास में अगर 800 रेस्टोरेंट है और उसमें मेरा रेस्टोरेंट जो है वो सबसे ऊपर दिखाई देता रहे, तो क्यों नहीं कस्टमर मेरे पास में आएंगे। वो क्लिक करेंगे ही करेंगे, और बाकी आपका जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वापस से अपना मेन्यू वाला सब काम करके रखिए, जिसमें आपका डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, ये सब कुछ रहे, और उसके बाद आपको ऑर्डर आना तय है। तो ये तो हो गया हमारा जैकपॉट के अलावा हम बात करते हैं बोनस की। बोनस ऐसा जो कस्टमर कहेगा वाह यार, इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मज़ा ही आ गया। पहला, गुड पैकेजिंग। कोशिश करिए कि आप जो पैकेजिंग है वो अच्छी पैकेजिंग रखिए। दूसरा, नैपकिन पेपर्स देने से बेसिकली ये होगा कि ये आपका के कस्टमर्स के लिए वाव होगा कि यार कितना रेस्टोरेंट सोच रहा है, मतलब उसने खाना भी हमें अच्छा दिया, पैकेजिंग भी अच्छी दी, और उसके बाद नैपकिन पेपर भी। और तीसरा तो ये मतलब सोने पे सुहागा, बम्पर, ये है पास। ₹1 का पास आप हर एक ऑर्डर्स में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो ऑर्डर है जब कस्टमर कंज्यूम करेगा उसको एक माउथ फ्रेशनर मिल जाएगा। उसको उसके बाद मान लीजिए खाना खाने के बाद एक मीटिंग में जाना है, या फिर खाना खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ जाना है, या फिर कहीं भी जाना, तो एक पास खाएगा, और वो ही एक पास उसके दिमाग में रह जाएगा कि यार उस रेस्टोरेंट ने ऐसा खाना दिया था और इसके बाद पास भी दिया था। तो कई बार बहुत ही छोटी चीज़ें बहुत ही बड़ा काम करती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हमने स्टार्टिंग में बता दिया, आपके एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब को हम मनी में कन्वर्ट करते हैं, यूट्यूब मनी में, और उसको हम गरीब बच्चों को खाना खिलाने में मदद करते हैं। तो बस देखते रहिए और अपने रेस्टोरेंट को इसी तरीके से ग्रो करते रहिए। तब तक के लिए सबा खैर, बाय बाय।